बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमील तैयब आपसे मुखातिब हूँ। आप मेरा यूट्यूब चैनल सर्विस इन्फ़ो देख रहे हैं। काफ़ी अरसे से मैं लीव पर बहस करना चाह रहा था, जो टॉपिक मेरा कंटिन्यू है, लेकिन आज का जो मेरा टॉपिक है वो फ़िज़िकल वेरिफिकेशन है। फ़िज़िकल वेरिफिकेशन जिस तरह के इसके नाम से ज़ाहिर है, फ़िज़िकल से मुराद अमली तौर पे है। वेरिफिकेशन जो वेरिफिकेशन है उसकी कोई भी एसिड्स की, या वो टेंजिबल है या इनटेंजिबल है, या वो फिक्स एसिड्स है। अकाउंटिंग के हवाले से हर माह की, हर साल के माह जून में, यानी जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है, उस फाइनेंशियल ईयर में हम जो हमारे एसिड्स हैं उनको हम एवेल्यूएट करते हैं, उनको हम फिज़िकली चेक करते हैं। चेक करने के बाद उसमें हम देखते हैं कि ये फ़िज़िकली अगर इनकी क्वांटिटी एक थी तो क्या फ़िज़िकली ये वाकई एक है। अगर एक है तो उसमें लिखा जाएगा, इसके कॉलम बनाए जाएंगे। इनके कॉलम्स में पहला कॉलम जो होगा वो आर्टिकल का होगा, दूसरा कॉलम क्वांटिटी का होगा, फिर आगे फिज़िकल आ जाएगा, फिर आगे डिफरेंस आ जाएगा। तो इसमें होता ये है, आगे आप डेप्रिसिएशन निकालेंगे ईयरली। डेप्रिसिएशन से मुराद मेरी ये है कि जो गवर्नमेंट ने या डिपार्टमेंट ने एक फार्मूला दिया हुआ होता है जिसको हम उर्दू में गिसावट कहते हैं, यानी जो हमारे जो एसेट्स हैं उनकी जो लाइफ होती है, उनकी फ़िज़िकल लाइफ जो होती है वो साल ब साल कम होती जाती है। पहले तो हम फिज़िकल वेरिफिकेशन के हवाले से ये समझेंगे कि पहले हम उसको देखेंगे, कोई भी हमारा एसेट है, इसमें मशीनरी है, टूल इक्विपमेंट हैं, ऑफिस इक्विपमेंट है, फर्नीचर फिक्सचर है, व्हीकल है, तो हम इसको फिज़िकली साल के एंड में 30 जून की पोजीशन को हम एवेल्यूएट करेंगे। हम फिज़िकली उसको चेक करेंगे, वेरीफाई करेंगे कि जो हमारे स्टॉक रजिस्टर में या फिक्स एसेट रजिस्टर में जो हमारी तादाद का तयन किया गया है, क्या वही तादाद एट द एंड ऑफ ईयर, एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, इसमें इसका ताल्लुक फाइनेंशियल ईयर से है, कैलेंडर ईयर से नहीं है। तो इसमें हम उसके जो फाइनेंशियल पोजीशन है या उसकी फ़िज़िकल पोजीशन है, तो 30 जून की पोजीशन को हम वेरीफाई करेंगे, चेक करेंगे, आया हमारे जो फिक्स एसेट्स में जो तादाद दी गई है वो 30/6 को हर साल के वो पूरी है या उसमें कोई कमी वाक़ई हुई है। एक चीज़ हो गई। अगर उसमें डिफरेंस है, यानी क्वांटिटी उसमें मेंशन है, कोई एक चीज़ हम ले लेते हैं, प्लायर है, या उसके बाद कोई और चीज़ है, कोई टूल इक्विपमेंट या मशीनरी के हवाले से कोई स्क्रू ड्राइवर है या कोई ऐसी चीज़ है, उसको हम देखेंगे डिस्क्रिप्शन में, और डिस्क्रिप्शन में साथ उसकी स्पेसिफिकेशन देंगे, ये उसकी स्पेसिफिकेशन ये है, या सीविंग मशीनें हैं फ़ीमेल के हवाले से। तो पहले हम उसको देखेंगे उसमें चीज़ क्या है। उस चीज़ को देखने के बाद हम देखेंगे कि हमारे एसेट्स में उसकी क्वांटिटी कितना है। उसकी क्वांटिटी सपोज़ 2 है, तो उसके बाद जो फिज़िकल है वो 1 है, तो 1 का डिफरेंस आ जाएगा। अगर वो चीज़ जो आप उसको एवेल्यूएट कर रहे हैं, वेरिफिकेशन कर रहे हैं, वेरिफिकेशन में उसकी क्वांटिटी 3 है, फिज़िकली भी 3 है, तो उसमें डिफरेंस निल आ जाएगा, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा। इसी तरह हम जितनी भी मशीनरी है, टूल्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं, ऑफिस इक्विपमेंट्स हैं, व्हीकल है, इन तमाम चीज़ों को जो फिज़िकली हम चेक करेंगे, इसी तरह से हम सिर्फ यही मशीनरी इक्विपमेंट को ही नहीं, बल्कि अगर हमारे पास एट द एंड कैश इन हैंड है, कैश इन हैंड से मेरी मुराद ये है कि जो पैटी कैश है, पैटी कैश से मेरी मुराद ये है कि हम कोई चीज़ परचेज़ करने के लिए 10,000 रुपया
अपने पास रखते हैं, उस 10,000 में से हम एक्सपेंस करते हैं। एक्सपेंस करने के बाद जो 30/6 को हमारे पास जो कैश अवेलेबल होगा वो कैश इन हैंड होगा। तो हमने उस कैश इन हैंड को भी देखना होगा कि कैश इन हैंड जो हमारी कैश बुक से शो हो रहा है वो पूरा है या नहीं है। इसी तरीके से सिर्फ ये भी नहीं है कैश इन हैंड, बल्कि स्टेशनरी आइटम्स हैं। तो स्टेशनरी आइटम्स को भी हम मेन स्टॉक रजिस्टर से वेरीफाई करेंगे। हम इसकी एक डिटेल बनाएंगे जिसको हम इन्वेंट्री कहते हैं। उस इन्वेंट्री में हम ये चीज़ें मेंशन करते हैं, जितना भी हमारा एसेट्स होता है वो एसेट्स फिक्स एसेट्स है, मूवेबल है, इमूवेबल है। अब ये दो चीज़ें आ गई हैं, मूवेबल कौन सा है और इमूवेबल कौन सा है, यानी एसेट्स में ये बात आ रही है। इसकी डिटेल में एसेट्स में मैं बाद में जाऊंगा, लेकिन इस वक्त सरेदास्त मैं ये गुजारिश करूंगा कि जो मूवेबल है ऐसा एसेट जो मूव हो सकता है, जैसे हमारी ड्रिल मशीन है तो ड्रिल मशीन है, कोई इस तरह की चीज़ें हैं जो हमारी चीज़ें मूव कर सकती हैं तो वो मूवेबल में आ जाएंगी। इस तरीके से इमूवेबल हमारा एसेट्स कौन सा होगा, हमारा असासा कौन सा होगा। जैसे हमारी लैंड है, बाद ऐसे हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, कॉलेजेस हैं, ऑफिसेज हैं जिनके पास लैंड अपनी है, वो जो अपनी लैंड उनकी होगी वो उसमें जो है इमूवेबल एसेट्स में आएगी, क्योंकि ये मूव नहीं कर सकती। तो इसी तरह हमने एंड पे, अब तो खैर ये नहीं है, पोस्टेज के हवाले से मैं गुजारिश करूँगा कि पोस्टेज के हवाले से हमने जो पोस्टेज स्टैम्प्स होती हैं जो हम अकाउंट ऑफिस से लेते हैं उसका भी जो फिज़िकल वेरिफिकेशन है, उस वक़्त हम ये भी देखेंगे कि उस वक़्त हमारे पास जो पोस्टेज अवेलेबल हैं। अब ये जो है पोस्टेज कहाँ से हमें पता चलेगा, ये हमारा जो डिस्पैच रजिस्टर है, डिस्पैच रजिस्टर से हम इसको देखेंगे कि हमारी उस वक़्त की स्टैम्प्स की क्या पोजीशन है। तो हम उसको भी फिज़िकली चेक करेंगे कि एट द टाइम, एट द डेट ऑफ 30 जून वो पूरा है या नहीं है। यानी स्टेशनरी उसमें आ जाएगी, उसमें लूज़ टूल्स आ जाएंगे, हत्ता कि उसमें अगर ट्रेनिंग मटेरियल भी हमारे पास बचा हुआ है तो उसको भी फिज़िकली हम चेक करेंगे। ये तो फिज़िकल वेरिफिकेशन हो गई। फिज़िकल वेरिफिकेशन के बाद अगर हम कोई चीज़ देखते हैं कि वो चीज़ ऐसी है जो कैरी फॉरवर्ड होने वाली है, कैरी फॉरवर्ड से मुराद मेरी ये है कि जैसे ट्रेनिंग मटेरियल है 30 जून को वो बच जाता है, तो वो जो ट्रेनिंग मटेरियल बचा हुआ होगा उसको हम नए मेन स्टॉक रजिस्टर में इंटर करेंगे। वहाँ से ब्रॉड फॉरवर्ड होगा, वहाँ से कैरी फॉरवर्ड होगा। जिस वक्त वो वहाँ से उसकी एट द एंड, जिस वक्त हम देखेंगे कि ये चीज़ हमारे पास अवेलेबल है, तो हम उसको नेक्स्ट ईयर के यानी अगले साल के, अब जैसे 23-24 स्टार्ट होने वाला है, उसमें हम लिखेंगे कि मेन स्टॉक रजिस्टर के सफ़ा नंबर फ़लाँ से हमने इसको कैरी फॉरवर्ड किया है। तो फिर इसी तरह उसकी क्वांटिटी आएगी कि उसकी तादाद कितनी थी, उसका रेट क्या था, उसकी टोटल अमाउंट कितनी थी। रेट एक चीज़ का होगा, एक यूनिट का होगा, तो यूनिट के बाद जितनी उसकी क्वांटिटी है उससे उसको मल्टीप्लाई करके वो हमारी टोटल कास्ट आ जाएगी। अच्छा, फिर मैं दोबारा फिक्स एसेट पे आता हूँ। हमारे जो टूल मशीनरी इक्विपमेंट्स हैं वो हमने देखा ना होगा उस वक़्त जिस वक़्त हम फिज़िकल वेरिफिकेशन करते हैं। अगर कोई चीज़ शार्ट है तो वो शार्टेज में आएगी। जो मैंने पहले अर्ज़ किया है कॉलम में, जो डिफरेंस का कॉलम है उसमें आएगा। जो डिफरेंस वाला है तो उसमें वो शार्टेज आ गई। अगर वो पूरा है तो ठीक है, फिक्स एसेट रजिस्टर को कैरी फॉरवर्ड करने की ज़रूरत नहीं होती। वही फिक्स एसेट जो हमारा बना हुआ है उसी में ही आगे हमने उसको चलाना है। हाँ, उसमें एक चीज़ है, अगर उसमें एडिशन या डिलीशन है, एडिशन या डिलीशन से मेरी मुराद वो ख़राद मशीन है, वो कोई और मशीन है, उसमें अब कोई चीज़ उसका पार्ट ऐड करते हैं, ये रिपेयर में नहीं आएगी। यानी उसका पार्ट, उसके फंक्शन में जो डिफरेंस आएगा, फंक्शन में पहले वो सिर्फ एक काम करता था, अब उस पार्ट के लगने से वो उसने मज़ीद काम करना भी शुरू कर दिया है।
तो ये उसकी एडिशन है। डिलीशन ये है कि उसने पहले 3-4 फंक्शन वो मशीन जो है ना वो अपने उसमें दे रही थी, लेकिन अब उसमें कोई चीज़ ऐसी है जो हमने निकाल लिया है, तो उसके निकालने के बाद उसकी पोजीशन जो हो जाएगी वो डिलीशन वाली होगी, क्योंकि इसमें एडिशन और डिलीशन ये भी उस फिज़िकल वेरिफिकेशन का पार्ट है। इसी तरह से अगर कोई चीज़ इस दौरान अनसर्विसेबल हुई है, अनसर्विसेबल से मुराद मेरी ये है कि वो नकारा हो गई है, ड्यूरिंग ट्रेनिंग वो चीज़ नकारा हो गई है, तो उस नकारा चीज़ को हम डेड स्टॉक रजिस्टर पर ले जाएंगे, जो स्टोर में होगा या रिटर्न टू स्टोर हो जाएगा। फिर उसके बाद उसका जो इंदराज किया जाएगा, उसकी जो एंट्री की जाएगी वो डेड स्टॉक रजिस्टर पर इंटर की जाएगी। उसके बाद एक ऑक्शन का प्रोसेस है, वो एक अलग से पूरा टॉपिक है। मैं इंशाल्लाह इस वक्त मेरे नॉलेज में है कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन्स हो रही हैं, क्योंकि डिप्रिसिएशन का इशू आ रहा है, क्योंकि डिप्रिसिएशंस की भी काफ़ी अक़साम है। तो इस अक़साम को भी किसी वक्त मैं डिस्कस करूँगा, क्योंकि इसमें जो है फ्लैट मेथड भी है, डायमेंशनिंग मेथड भी है, रिड्यूसिंग मेथड भी है। ये मुख्तलिफ मेथड हैं जो हम इसको कैलकुलेट करते हैं डिप्रिसिएशन को, गिसावट को, जो उसकी लाइफ है, फिज़िकल लाइफ है, उस लाइफ से हम उसको डिडक्ट कर देते हैं, मिना कर देते हैं, जो उसकी परसेंटेज हमने अडॉप्ट की हुई होती है या गवर्नमेंट ने उसको अनाउंस किया हुआ होता है। अब इसको सम अप करते हैं। फिज़िकल वेरिफिकेशन 30 जून को हमने करनी होती है, हर साल इसको करनी होती है। इसमें ये सारी चीज़ें फ़िज़िकल वेरिफिकेशन के परफॉर्म ऑलरेडी अवेलेबल हैं, उसमें ये सारी चीज़ें होंगी। उसमें सीरियल नंबर है, डिस्क्रिप्शन है, क्वांटिटी है, उसके बाद क्वांटिटी के बाद फ़िज़िकल पोजीशन क्या है, स्टेटस उसका, और उसके बाद डिफरेंस क्या है, डिफरेंस के बाद उसकी वैल्यू क्या है, उसकी कास्ट वैल्यू। कास्ट वैल्यू वो है जो कोई चीज़ हम जब परचेज़ करते हैं तो उसको कास्ट वैल्यू कहते हैं। कास्ट वैल्यू वो वैल्यू है, उसमें सिर्फ परचेज़ का सिर्फ नहीं है, उसमें हम ट्रांसपोर्टेशन पे जो एक्सपेंस करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन के एक्सपेंस, या उस पे हम टैक्सेस के हवाले से, कोई इनकम टैक्स है, सेल्स टैक्स है, या कोई और टैक्स है, या कोई और एक्सपेंस हैं, वो भी उसमें हम ऐड करेंगे, तो वो उसकी कास्ट वैल्यू बन जाएगी उस एसेट की, उस आर्टिकल की, उस आइटम की। उस आइटम को हम लेंगे, उसके बाद उसका यूनिट रेट आ जाएगा, ये अमाउंट आ जाएगी, डेट ऑफ परचेज़ आएगी। तो डेट ऑफ परचेज़ भी इसमें मस्ट है। वो मस्ट इस हवाले से है कि डेट ऑफ परचेज़ के हवाले से हमने ईयर वाइज डिप्रिसिएशन निकालनी होती है। अगर उसमें आपके पास कास्ट नहीं है, एक्चुअल कास्ट, या डेट ऑफ परचेज़ नहीं है, तो आप डिप्रिसिएशन नहीं निकाल सकेंगे। तो इस फिज़िकल वेरिफिकेशन का मेरा मकसद ये था कि चूँकि जून का महीना है, काफ़ी सारे हमारे टीचर्स हज़रात को, इंस्ट्रक्टर साहिबान को रिटेन किया गया है इस हवाले से, फ़िज़िकल वेरिफिकेशन के हवाले से। तो फ़िज़िकल वेरिफिकेशन एक्चुअली यही है कि हमने पूरे एसेट्स को, एसेट्स के बाद वो टेंजिबल हैं, टेंजिबल से मेरी मुराद ये है कि जो दिखाई देने वाले हैं, जो दिखाई नहीं देने वाले, जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, गैस है, ऐसी चीज़ें भी हैं। तो उसमें जितनी भी हमारा एसेट्स हैं, हमारा असासा हैं, उन सब को हम फिज़िकली 30/6 की पोजीशन पर हम उसको चेक करेंगे। फ़िज़िकली चेक करने के बाद हम एक रिपोर्ट जनरेट करेंगे उस परफॉर्मे के मुताबिक कि हमारी जो एवेल्यूएशन है, हमारी जो फिज़िकल वेरिफिकेशन है, वो एट द एंड वो कितनी है। तो इसमें हमने आगे कैरी फारवर्ड नहीं करना। अलबत्ता जैसे स्टेशनरी आइटम्स हैं, हमने इसको अगले साल के रजिस्टर में 2023-24 में हमने इसको कैरी फॉरवर्ड करना है। उसके बाद इसका कंजम्पशन का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। इसी तरह स्टेशनरी है, इसी तरह पोस्टेज है। अगर पोस्टेज की कोई चीज़ रह गई है, कोई स्टैम्प्स रह गई हैं, पोस्टेज स्टैम्प्स, तो हमने उनको भी कैरी फॉरवर्ड करना है। और ये बाकायदा फ़िज़िकल वेरिफिकेशन में जो हमारी एंड की पोजीशन होगी, उसमें वो असासा हमारा कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा।
बाकी अगर कोई चीज़ शार्ट है तो वो शार्ट चीज़ रिकवरी में आ जाएगी, रिकवर होगी, क्योंकि उसकी शार्टेज की रिस्पॉन्सिबिलिटी फ़िक्स की जाएगी। रिस्पॉन्सिबिलिटी फ़िक्स करने के बाद अगर उसमें डिफरेंस नहीं है तो बिल्कुल ठीक है। उसके बाद हम साल की डिप्रिसिएशन निकालेंगे। डिप्रिसिएशन का फार्मूला मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में या इससे आगे मैं इंशाल्लाह उस पे भी डिस्कस करूँगा। तो इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू।